ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? लाइए, लिखे हैं क्वेश्चन, लाइए दिखाइए। लाओ। हाँ भाई, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया है, चाहिए आपका क्वेश्चन है? ठीक है, मेल में दाढ़ी क्यों नहीं? अच्छा, मेल में दाढ़ी होता है, फीमेल में नहीं होता। अब तो इसमें देखिए, इसमें मेल में इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि मेल में सब दाढ़ियां होती हैं लेकिन फीमेल में नहीं पाई है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप सिंपल बताइए कि मेल के केसेस में आप बता दीजिएगा बेटा कि एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है, जो कि किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस अवस्था में निकलता है। ये क्या करता है, उसमें दाढ़ी उसकी एडम एपल्स को ग्रो कराता है, उनकी आवाज को भारी बनाता है। वहीं पर आप फीमेल्स में देखते हो तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें दाढ़ी मूंछ जैसी चीजें नहीं देखी जाती। ठीक है, समझ में आया बाबू? चलो आगे देखो। हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन्स का वजन कितना होता है। सबसे पहले बेटा न्यूट्रॉन्स जो आप पूछे हो, तो न्यूट्रॉन ही क्या है यही जान लो क्या है, सबसे मेन प्रश्न यही होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी भारी तारा है तो उस भारी तारा के जो सुपरनोवा होते हैं, है ना, वो सुपरनोवा की जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद आप देखेंगे तो उसका गुरुत्वीय पतन हो जाता है, उसकी ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और उसी के अवशेष जो होते हैं, उसी के अवशेष को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहा जाता है। समझ आई? अब ये न्यूट्रॉन जो होते हैं, अब समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रॉन करता क्या है सर। तो न्यूट्रॉन होता है, इसकी साइज क्या होती है, साइज तो बहुत छोटा है लेकिन मास क्या है, बहुत तगड़ा है ये। साइज छोटी है यानी कहेंगे साइज कम होगा, मास बहुत ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक चम्मच न्यूट्रॉन की जो आप बात करते हो, जो एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार होता है, उसमें नाभिकीय जो घनत्व होता है मुन्ना, ये बहुत तगड़ा है, लगभग 6 मिलियन टन के बराबर होता है। ध्यान देना, 6 मिलियन टन के बराबर होता है। मतलब एक चम्मच अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार मिल जाए तो ध्यान देना कि उस एक चम्मच न्यूट्रॉन की वजह से या उसका जो घनत्व होगा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट धरती पे जो है उसके इक्वल होता है या उससे भी ज्यादा होता है। ध्यान देना, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न उन्होंने दिया, भैया क्या हम बिना सर के जिंदा रह सकते हैं या कोई जानवर रह सकता है? अरे बाबू, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए बिना किसी भैया बिना सर के आप काकरोच सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, काकरोच ले लीजिए। आप जानते हैं कि जो काकरोच होता है, काकरोच में सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड के अंदर जो खून बहाव होता है, ये उसका कैसा होता है, ओपन होता है, यानी किसी ब्लड वेसल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ओपन सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। और वहीं पर देखें कि जितने भी पार्ट होंगे, कटे फिटे जो भी होगा काकरोच के अंदर, आप देखेंगे उसमें छिद्र होता है, एक होल होता है, और वही होल क्या करता है, उसके रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग यानी सांस लेने में मदद करता है। इसीलिए वह मुंह और सिर पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी हर एक बार हर एक भाग जिम्मेदार है सांस लेने में। सो दे कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द हेड। क्लियर बात यहाँ तक? बहुत सवाल लेकर आए हो। अगला है कि सर क्या कोई धातु हवा के संपर्क में आग लगा सकती है? अरे बहुत अच्छा है। देखिए सोडियम है, लिथियम है, सीजियम है, पोटेशियम है, ये सब जितनी क्षारी है ना, इनको हवा के संपर्क में लेकर आओ तो क्या होगा, एक फट जाएंगे, फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अच्छा इनके आउटर मोस्ट में तल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपल बता दीजिए एक होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल करके किसी दूसरे के साथ बंद बना देता है, बॉन्ड बना देता है, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन का बाबू देख लेना। ये पूछे कि क्या डीएनए को सर आग बुझाने में यानी अग्निरोधक में मदद किया जा सकता है? बिल्कुल सही है। डीएनए को आप जानते हैं नाइट्रोजनस गैस से, पेंटोज शुगर से और फास्फोरिक एसिड से बना होता है। उसी में आप देखेंगे डीएनए को अग्निरोधक के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फास्फेट होता है, वो फास्फेट को जब गर्म हो जाता है ना, वो गर्म होने का तो फास्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्लियर है ना? तो जी बिल्कुल वो आग बुझाने में मदद कर सकता है। हालांकि मेन अगर पूछा जाए कि अग्निरोधक में डीएनए कैसे काम करता है, कौन जिम्मेदार है, तो सिंपल आप बता दीजिएगा सर उसमें नाइट्रोजन है और अमोनिया, जो कि मेन इसके रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग करिए, लीजिए अपना क्वेश्चन।